एवरीवन, देखिए आप, शिप जा रहा है। एक पीछे छूट गया। अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, अपने ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जल्दी जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु ब्लॉग। आज है 21 आज वेडनेसडे है। आज आयुष का सेकंड पेपर है, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस। अच्छा ही करेगा, आई नो। और फैन को थोड़ा कम करती हूँ, नहीं तो आपको मेरा आवाज़ सुनाई नहीं देगा क्लियर। तो कल भी मैंने सर धोया था, आज भी मैंने सर धोया। कल सर धोने का रीज़न ये था कि कल बेडशीट चेंज किया था, बेडशीट, पिल्लो कवर, इस रूम का उस रूम का। और आज सर धोया, इसका रीज़न ये है कि आज मुझे भगवान के बर्तन धोने थे। तो क्योंकि कल पूजा करूँगी और एक साथ सब कुछ हो सकता है, पर क्योंकि भगवान का जो घर है वो भगवान का घर भी गंदा रहता है। 1 वीक तक पूजा नहीं होता है तो भगवान का घर गंदा हो जाता है, जो नीचे जो स्लैब है वो गंदा हो जाता है, बर्तन भी गंदा हो जाता है। तो एक साथ मैं भगवान का पूरा घर साफ़ करना, स्लैब साफ़ करना, बर्तन धोना, पूजा करना, मतलब 1 घंटे से ऊपर टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं कुछ काम को डिवाइड कर देती हूँ। जैसे कि इस डे मैं सारे घर के बेडशीट्स चेंज कर लूँगी, नेक्स्ट डे मैं सारे भगवान के स्लैब साफ़ करके पूजा नहीं करूँगी। जैसे कि आज मैंने नीचे का स्लैब साफ़ किया, भगवान का जो आसन होता है वो धो दिया, भगवान के सारे बर्तन धो दिया, और कल मैं पूजा कर लूँगी। यही चीज़ अगर मैं कल वाले दिन सब कुछ काम रखूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए मैं एक साथ सब कुछ नहीं करती, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके कर लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हम रोज़ ही झाड़ू पोछा करते हैं, डस्टिंग करते हैं, बेडशीट्स रेगुलर चेंज करते हैं, साफ़ सफाई मेंटेन रखते हैं। तो भगवान का जो मंदिर होता है, भगवान का घर होता है, उसको भी हर रोज़ उसी तरह हमें मेंटेन रखना चाहिए। आई नो आप सब रखते हैं, पर मैं रेगुलर जब भी पूजा करती हूँ नीचे का स्लैब में साफ़ पोछा लगाती हूँ। झाड़ू तो ऑब्वियसली वहाँ लगा नहीं सकते, एक कपड़ा रखा हुआ है मैंने, वहाँ पे अलग से पोछा लगाती हूँ। पोछा लगा के मैं नीचे चली जाती हूँ, फ़ैन चला के अंदर वाले रूम का फूल वूल लेने के लिए। जितना भी फूल मुझे मिलता है 5 मिनट के अंदर वो सूख जाता है, फिर मैं पूजा करती हूँ। और भगवान का जो स्लैब है जहाँ पे भगवान को रखा है, वहाँ का कपड़ा तो मैं डेली बेसिस पे चेंज करती हूँ। आपको पता है कि 15 दिन 20 दिन या महीने में एक बार मैं चेंज कर लेती हूँ। जो धो के रखा हुआ है वो बिछा देती हूँ और ये वाला धो देती हूँ। तो इसी तरह है। और भगवान का बर्तन भी धोना मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर आप धो सकते हैं तो अच्छी बात है। बट मेरे यहाँ पे क्या है कि भगवान का बर्तन धोने का जगह नहीं है। बेसिन में नहीं धोते हम, क्योंकि हम नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज का बर्तन धुलता है, तो बेसिन में भगवान का बर्तन मैं कभी नहीं धोती। और जोधपुर में क्या होता था, एक बड़ा आंगन था, वहाँ पे बाल्टी में पानी लेके मैं ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक, मतलब हफ्ते में थर्सडे तो धोना ही है क्योंकि थर्सडे को महालक्ष्मी का पूजा है, तो वेडनेसडे को मैं शाम को धो लेती थी जोधपुर में। और हफ्ते में 2 या 3 बार तो धो लेती थी। यहाँ पे भी ऐसा होता है कि भगवान का जो बर्तन है वो हफ्ते में 2-3 बार मैं धोती हूँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं धोती। रेगुलर बेसिस पे धोना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए रेगुलर बेसिस पे भगवान के सारे बर्तन नहीं धुलते हैं। सिर्फ भगवान को जो मैं मिश्री या नकुलदाना देती हूँ जिस थाली और ग्लास में, वो धोती हूँ। अदरवाइज़ दिया या अच्छे से प्रॉपर जो पूरा होता है वो मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं धो पाती, क्योंकि यहाँ पे पानी फेंकना भी मना है नीचे। वो तो मैं कभी कभार फेंक देती हूँ, तो मुझे तरस खा के कुछ बोलते नहीं हैं पड़ोसी। पहले पहले जब भी पोछा लगाती थी ना, तो पोछा का पानी मैं वहीं पे फेंकती थी, उस तरफ फेंकती थी। तो पोछे का पानी का तो आपको पता है ज़्यादा ही होता है, तो ना बोलते थे मुझे कि पानी मत फेंको, पानी मत फेंको, ऐसा बोलते थे। तो फिर मैंने पोछे का पानी यहाँ पे फेंकना स्टार्ट कर दिया, बाथरूम के पास में। मगर जब भी मैं बाहर रेगुलर बेसिस पे, मैं हमेशा आंगन, तो मेरा झाड़ू पोछा लगाना होता है, आंगन में मैं 1-2 मग पानी तो मैं डालती ही हूँ। तो उन लोग देखते हैं थोड़ा डालती हूँ तो शायद कुछ बोलते नहीं है, नहीं देखते देखते अब कुछ बोलते ही नहीं है, शायद किसी दिन बोल भी देंगे। मेरा ऐसा है कि थोड़ा तो डालना ही है पानी आंगन पे। वहाँ पे आंगन में थोड़ा सा है, एक वो बनाया हुआ पाइप टाइप बना हुआ, नीचे पानी गिरता है,
पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, पानी तो नीचे ही गिर रहा है ज़मीन पे, उनके घर पे या उनके पेड़ों पे तो नहीं गिरा, फिर भी इन लोगों को पसंद नहीं है। यही रीज़न की वजह से मैं रेगुलर नहीं धोती। अगर मुझे एक स्पेस मिलता जहाँ पे मैं रेगुलर भगवान का बर्तन धो सकती हूँ और जहाँ पे कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो मैं रेगुलर भगवान का बर्तन धोती। 10 मिनट लगेगा एक्स्ट्रा, वैसे पूजा करने में 10-15-20 मिनट लगता है, वहाँ पे 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता, आधा घंटा लगता, पर मैं धोती ज़रूर। पर इस प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं धो पाती। जोधपुर में भी स्पेस नहीं था और रेगुलर धोना नहीं होता था। एनीवे, जब अपना घर बनेगा तो एक अलग सा बेसिन बनाना है, सोचा हुआ है, जहाँ पे भगवान का बर्तन धोगी। जैसे मेरे पापा के घर पे है, अलग से बेसिन है भगवान का बर्तन धोने के लिए, तो मम्मी रेगुलर बेसिस पे भगवान के बर्तन धोती है। और मेरे ससुराल में भी मेरी सासू माँ रेगुलर बेसिस पे भगवान का बर्तन धोती है, जो कि धोना भी चाहिए। तो चलिए, ब्रेकफास्ट में आज आयुष लेके गया, कल जो मैंने पालक पनीर बनाया था, पालक पनीर बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था। ऐसा नहीं कि हमने उसको दोपहर को खाया, मैंने आफ्टरनून में खाया, फिर नाइट में खाया, वही मैंने उसको दिया, नहीं, क्योंकि बना ही इतना सा था। आपने देखा था ना कितना कम बना था। तो वो पालक पनीर मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था, जैसे ही वो ठंडा हुआ था 2 बजे के करीब खा के मैंने उसको फ्रिज में डाल दिया था। तो वही पालक पनीर वो आज ब्रेकफास्ट में ले गया और पराठा बना दिया, और उसके पापा को एक सब्जी बना के दी और रोटी। और मैंने ना रोटी खाया, ना सब्जी खाया, ना पालक पनीर खाया, ना कुछ खाया, क्योंकि पालक पनीर इतना सारा आयुष लेके गया। राइस रखा हुआ था, लेफ्ट ओवर कल रात का राइस रखा हुआ था, थोड़ा सा आलू की भुर्जी किया और मैंने खा लिया, पहले ही खा लिया था। खा के फिर मैंने पोछा लगा के फिर मैं नहाने के लिए गई थी, क्योंकि आज पूजा तो करना नहीं है। और मैंने जैसे कि आपको बोला है कि मैं पूजा करने के बाद ही खाती हूँ, बट अभी जब पूजा नहीं कर रही हूँ तो मैं खा लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो अभी 11:30 हो रहा है, अभी लंच बनाने का टाइम हो गया है। लंच में फ़िश कड़ी बनेगा, और क्या बनेगा मैं देखती हूँ, अभी और पता नहीं है। फ़िश कड़ी तो बनेगा, अरबी है, अरबी से फ़िश कड़ी बनेगा। हाँ, अरबी से ही बनेगा। आप नॉन बंगाली लोग सोचेंगे अरबी से फ़िश कड़ी भी बनता है। हाँ बनता है, हम बंगाली लोग बनाते हैं, जिसे हम कोचू दिए माछ बोलते हैं। कोचू दिए माछेर झोल, कोचू मीन्स अरबी और माछेर झोल मतलब फ़िश कड़ी। तो वो एक बनेगा। और नेक्स्ट दूसरा आइटम क्या बनेगा, तीसरा आइटम क्या बनेगा नहीं पता, वो फ्रिज खोलूँगी तो जब वेजिस काटूंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, अपने ब्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी और मेरा परिवार भी अच्छा है। आप ये व्लॉग देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए आपको दिखाती हूँ क्या बनेगा। ये है अरबी, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। मैंने इसको छील के भी बना सकते, बट मैंने इसको बॉईल कर लिया है। इसका छिलका छील के मैं फ़िश करी बनाऊँगी। यहाँ पे है सीम फली आलू, ये बनेगा खसखस के साथ एक सब्जी, भिंडी फ्राई, और कुछ नहीं। फ़िश करी, भिंडी फ्राई और खसखस आलू की सब्जी, ये बनेगा। यहाँ पे आलू मैंने काट के रखा है, ये मैंने आलू बॉईल करना है मुझे, और ये प्याज टमाटर जिसमें भी पड़ेगा। भिंडी बनाऊंगी, भिंडी कलौंजी और सूखी मिर्च तड़का देके भिंडी बनाऊंगी, इसमें प्याज नहीं दूंगी। नॉर्मल ऐसे कलौंजी और मतलब कलौंजी तड़का देके, सूखी मिर्च तड़का देके, नमक हल्दी के साथ मुझे अच्छा लगता है। एक गलती हो गया मुझसे, ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसान से गलती तो होता ही है। भिंडी हमेशा धो के काटना चाहिए, मतलब उसको धो के फिर उसको काटना चाहिए। काटने के बाद धोने से ऐसे काई काई हो जाता है, मतलब उसका जो क्या बोलूँ उसको, हम लोग तो बंगाली में लाई लाई बोलते हैं, वैसा निकलता है। और हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, निकलने लगता है उसका जो रस है। तो चलिए, बस अभी इतना ही है। खाना बन रहा है और भिंडी हो चुका है। अभी मैं खसखस मैंने पीस लिया है। ओ गॉड, ये सिंदूर ऐसे कट गया। खसखस पीस लिया है और थोड़ा सा पीस लूँगी। बस भिंडी के इसी में मैं इसमें बिठा देती हूँ। आज बर्तन धोने में थोड़ा सा मैं लेट चल रही हूँ। बर्तन धोने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया। बर्तन बहुत ज़्यादा थे और मैं पहले नॉर्मल साबुन से करके फिर लास्ट में पीताम्बरी से भी करती हूँ, क्योंकि सब पीतल के ही बर्तन हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए, अभी मैं डायरेक्ट खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं आपको दिखा रही थी ना, बता रही थी कि मैं यहाँ पे बर्तन मांजती हूँ भगवान का, और वहाँ पे आपको दिख रहा है छोटा सा एक नाली है, वहाँ से पानी जाता है, वहाँ से पानी गिरता है डायरेक्ट ये नीचे गिरता है।
पेड़ पे नहीं गिरता है, नीचे गिरता है। तो ये जो मेरे जो पड़ोसी हैं जिनका घर ये दिख रहा है, इनको ये चीज़ पसंद नहीं है, इसके वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं गिराती। फिर भी क्योंकि ये आंगन है और आंगन को साफ़ रखना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर भी मॉर्निंग में जब भी झाड़ू पोछा होता है तो मैं 2 मग पानी डाल के यहाँ से गंदा को हटा के यहाँ झाड़ू पोछा करती हूँ रेगुलर। और पीताम्बरी से धोया था तो देखिए यहाँ वाइट वाइट लग रहा है। यहाँ पे आपको नॉर्मल लगेगा, मगर यहाँ पे देखिए वाइट वाइट लग रहा है ना, क्योंकि पीताम्बरी से धोने के बाद यह पानी 1-2 बार जाएगा तो ठीक हो जाएगा। चलिए आपको किचन का अपडेट देते हैं। यहाँ पे मेरा फ़िश करी हो रहा है और वहाँ पे राइस हो गया, वो भिंडी दिखा देती हूँ आपको। भिंडी फ्राई हो गया है, ऐसे ही कलौंजी और मिर्ची से ही किया है। इसमें मैंने कोई लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी नहीं दिया है। बैठ जा। और ये रहा सीम फली, एक मिनट फ्लैश लाइट जलाती हूँ। सीम फली और आलू के साथ खसखस की सब्ज़ी बनाई है, सूखी सूखी बनाई है एकदम। और ट्रस्ट मी, जो बंगाली है वो मेरे बात को रिलेट कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनता है। और खसखस जो हम पोस्तो बोलते हैं वो डिफरेंट तरीके से हम बनाते हैं वेस्ट बंगाल में, मतलब कोलकाता में। और मेरे ससुराल में मतलब नॉर्थ ईस्ट में खसखस सिर्फ 2 तरीके से बनता है, एक पकोड़ा और एक चटनी। आइदर पाइनएप्पल का चटनी, टमाटर का चटनी, आम का चटनी, वॉटेवर चटनी मीठा वाला, उसमें खसखस जाता है, और पकोड़ा। और मैं बनाती हूँ कोलकाता स्टाइल का, डिफरेंट टाइप्स, मतलब तरह तरह से बनाती हूँ। कभी सिर्फ आलू के साथ बनाती हूँ, कभी सीमफली के साथ बनता है, कभी भिंडी के साथ बनता है, मतलब वेराइटीज़ ऑफ बनता है। तो वेराइटीज़ बनता है तो मैं बनाती हूँ, तो इनको भी पसंद है तो खा लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट स्टाइल में, मतलब मेरे ससुराल के स्टाइल में भी बनाती हूँ, और मोस्टली खसखस मैं कोलकाता स्टाइल में बनाती हूँ, वेस्ट बंगाल स्टाइल में। यहाँ पे तवा रखा है क्योंकि मुझे पराठा बनाना है। आयुष को लंच में राइस नहीं खाना, पराठा खाना है। और यह फ़िश करी मेरा हो रहा है। बाकी वहाँ पे चावल, भिंडी एंड ये सिम्फली बन चुका है। और पराठा बना के ये भी तब तक हो जाएगा, पराठा बनाते बनाते। तब मैं पूरा गैस क्लीन करके किचन साफ़ कर लूँगी। आपको दिख रहा होगा भगवान के बर्तन सारे धो के रखे हैं। और भगवान का वो जो कपड़ा है वो तो मैंने एक मिनट में लाइट जलाती हूँ। और भगवान का जो कपड़ा है वो मैंने कुछ हफ्ते पहले, क्या जब ये एडमिट हुए थे तभी मैंने चेंज किया था, तो वो भी साफ़ है। कल एक और बार भगवान को अच्छे से मोच के पूजा कर लूँगी। बर्तन तो धो के रखा है। चलिए आपको दिखा देती हूँ। गैस क्लीन हो गया है, गैस क्लीन हो गया है। और ये 2 पराठा आयुष के लिए बना लिया है। और ये रहा फ़िश कड़ी अरबी के साथ। थोड़ा ग्रेवी रखा है क्योंकि आज दाल नहीं बनाया, तो थोड़ा ग्रेवी रखना पड़ा मुझे। तो हो गया ये। अभी आयुष अपना लंच कर लेगा। ये विंडो खोल के रखा है मैंने। क्या होता है ना, खाना बनाते वक्त खोल के रखने से अच्छा लगता है कि धुआं सारा निकल जाता है। अच्छा लगता है, मतलब विंडो खोल के खाना बनाना अच्छा लगता है। बट क्या होता है ना, यहाँ से मच्छर भी बहुत घुसते हैं, कीड़े मकोड़े भी बहुत घुसते हैं। तो इसके पापा मुझे डांटते हैं, बोलते तुम क्यों खोलती हो। और बट खोल के कुकिंग करना मुझे अच्छा लगता है। और एडजस्ट फैन कितना ही काम करता है, करता नहीं है उतना, करता है बट उतना नहीं करता। और गैस मोच लिया, तो मैंने ये जगह को और ये जगह को भी थोड़ा मोच लिया है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर सर्फ से इसको थोड़ा बहुत अगर मोच लूँ तो ना इतना गंदा नहीं होता। और अगर एकदम लास्ट में, मतलब 1-2 महीने बाद आप मोचोगे ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मोचना मुश्किल होता है। तो रेगुलर जैसे ही गैस क्लीन होता है, किचन क्लीन होता है, मैं जोधपुर में करती थी वहाँ के किचन में, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें छोड़ दिया। तो ये अभी साफ़ किया है मैंने। और थोड़ा सा बर्तन रखा है, वो मैं बाद में लंच के साथ जो बर्तन निकलेगा वही धो लूँगी। चलिए अब मिलती हूँ आपसे मैं शाम को। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी देखिए शाम के 6:30 हो रहा है। आधे घंटे में अभी सनसेट भी होने वाला है। पर देखिए बादल देखिए, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। हम लोग पेट्रोल भराने जाने वाले थे, पर ये बोल रहे थे चलो पेट्रोल भरा के आते हैं, पेट्रोल भराने जाना है चलो। आयुष को पढ़ा रही थी, तो मैंने कहा नहीं बाबा, ऐसे हालत में नहीं जाना है। तो कपड़े देखिए, कपड़े इतने ही हैं क्योंकि मैंने आज हाथ से ही कपड़े धोए थे, तो सूखने में थोड़ा टाइम लगा, तो अभी उठा लूँगी।
नहीं तो मैं आफ्टर लंच सारे कपड़े उठा लेती हूँ। और ये 2 दिन से ये बैग मैंने धोया था इनका, ये ऐसे ही लटक रहा है, अभी निकालना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं बाद में। कितना सुंदर लग रहा है ना, पर बारिश बहुत तेज़ आने वाली है। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। रिम झिम बारिश की बरसातें ले आया है। आपको लगता है मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बारिश कैप्चर नहीं हो रहा है मोबाइल में, बट बारिश हो रहा है। इस पत्ते के ऊपर बूंदे गिर रही हैं, आप शायद आपको इससे पता चल रहा होगा। अच्छा लगता है ना, मैंने देखा है बहुत से व्लॉग में बहुत से लोग कितनी सुंदर से बारिश दिखाते हैं, पर पता नहीं मैं दिखा क्यों नहीं पाती हूँ, या मैं लेट हो जाती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, आपको गुड इवनिंग मैं इवनिंग में विश कर चुकी हूँ। मैं बोलने रही थी मॉर्निंग में विश कर चुकी हूँ। अभी 7:30 हो रहा है। मैं सोचा थोड़ा बहुत डिनर को खिसकाया जाए। डिनर भी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिनर को खिसकाया जाए। जितना भी लंच में प्रिपरेशन करो, डिनर भी मुझे बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डिनर नहीं बनाना पड़ता, दोपहर का ही जो है उसी को खींच खींच के खा लेते हैं। राइस बनाऊंगी क्योंकि राइस हम लोग खाएंगे। रीज़न बाद में बताऊंगी। फिश कड़ी के साथ रोटी अच्छा नहीं लगता, वैसे भी हम रात को राइस ही खाते हैं। तो फिश कड़ी है, थोड़ा सा पॉपी सीड्स की सब्जी भी है, तो उसके साथ मैं और इसके पापा राइस खा लेंगे। आयुष फिश कड़ी नहीं खाता है, और दोपहर को सब्जी के साथ पराठा उसने खा लिया था, आपको पता है उसने पराठा खाया था। तो अभी मैं उसके लिए पराठा, उसने कहा अभी उसका रात का डिमांड है मुझे आलू पराठा चाहिए एंड टोमेटो की चटनी चाहिए, टमाटर की चटनी चाहिए। तो अभी मैं पहले चावल बिछा लूँगी और सिर्फ उसके लिए 2 आलू का पराठा बना के दूँगी। बाकी आलू का जो स्टफिंग है वो रख दूँगी कल उसको पराठा देने के लिए, कल उसका काम आ जाएगा आलू पराठा में। और टमाटर की चटनी भी वैसा बना लूँगी कि वो अभी रात को भी खा ले और कल भी उसका हो जाए। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डू चावल बना लूँगी, राइस बना लूँगी और टमाटर की चटनी कर लूँगी, बस। कितना भी बना लो, मॉर्निंग लंच डिनर एवरीथिंग आपको किचन में घुसना ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक टाइम बनाओ और 3 टाइम खाओ। मेरे घर पे तो होता नहीं है। हाँ, जब तक आयुष नहीं हुआ था तब होता था। दोपहर को जो भी बचा है रात को, हाँ ऑब्वियसली राइस एंड रोटी तो बनाना ही है, राइस के साथ हमने खा लिया। बट जब से आयुष हुआ है और जब से आयुष को सेंस हुआ है खाने का, तो वो डिमांड करता रहता है और उसके डिमांड पे चलता रहता है। तो अभी जैसे उसको आलू पराठा खाना है एंड चटनी खाना है, तो अब मुझे राइस भी बनाना है, चटनी भी बनाना है, आलू पराठा भी बनाना है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ बाद में। आयुष को जो चटनी खाना है उसके लिए मैं सोचा चलो काट लेती हूँ। चावल बिठा दिया है, अभी फटाफट चटनी भी बिठा देती हूँ और पराठा भी बना ही लेती हूँ। बना के फिर थोड़ा हाफ एन आवर रेस्ट करूँगी, फिर हम डिनर कर लेंगे। क्योंकि आयुष का एग्ज़ाम है, इनका ऑफिस है, तो हम 9 बजे के करीब डिनर कर लेते हैं और 10 बजे हम सोने मतलब 10 बजे हमारा गुड नाइट हो जाता है, सोने आ जाते हैं हम। तो इस रूम में ना थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, मतलब ये रूम थोड़ा ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं है, ज़्यादातर वो जो मेन रूम है वही यूज़ होता है, इसलिए ना यहाँ पे दो नहीं, एक लाइट है, वो भी डिम है, इतना वो नहीं है। जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों करना, क्योंकि इस रूम में मैं आयुष को स्टडी कराती नहीं हूँ, स्टडी के लिए मेन होता है, और बाकी जो लाइट है उससे हमारा चल जाता है। तो टमाटर और प्याज वाली जो चटनी होती है वो बना लूँगी। एक्चुअली अभी क्या था कि आज शाम को प्लानिंग था कि थोड़ा सा ना गुलाब जामुन बनाने का सोच रहे थे, मगर मन नहीं किया यार। मतलब मुझे पता था कि रात को मुझे चावल भी बनाना है, फिर पराठा भी बनाना है, फिर चटनी भी बनाना है, और गुलाब जामुन के लिए मेहनत तो लगती ही है।
तो इसलिए मैंने सोचा कि गुलाब जामुन और 2-3 दिन बाद बनाऊंगी। बहुत चीज़ें बनाने का प्लान है, बट सब कुछ मैं अभी आफ्टर एग्ज़ाम ही करूँगी। বন্ধ করে দিও তো, একটা সিটি হলে। এই বন্ধ করে দাও প্রেসার কুকারটা, সিটি হোক। तो चलिए मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी 1 घंटे के बाद तो ये सब बनाने के बाद तो डिनर करके सो ही जाएंगे। तो मैं क्या बोल रही थी, गुलाब जामुन वाली बात, बहुत सी चीज़ें भी बनाना था। आयुष को चिकन मोमो भी खाना था, उसको मैं जोधपुर में बनाती थी, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो वो उसका भी डिमांड हो रहा है कि मम्मा ये बनाओ वो बनाओ। बट क्या है ना, ये सब टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, एटलीस्ट 1-1.5 घंटा इसमें टाइम लगता है। और ना, क्योंकि पढ़ाने में उसका एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो अब जब ये सब चीज़ें बनानी है तो एक टाइम मैं उसका पढ़ाई स्किप करके ही बना सकती हूँ, या थोड़ा बहुत शॉर्टकट में पढ़ा के ही बना सकती हूँ। बट अभी तो शॉर्टकट नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मेन प्रायोरिटी एग्ज़ाम के लिए है। तो मैंने सोचा अभी और 2-3 दिन बाद ही करूँगी। सैटरडे लास्ट एग्ज़ाम है, तो जो करना है नेक्स्ट वीकेंड से ही करूँगी, या तो सैटरडे संडे ही करूँगी। तो चलिए, टमाटर प्याज की जो चटनी मैं बनाती हूँ उसमें टमाटर का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, प्याज का क्वांटिटी थोड़ा कम रहता है, उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। फटाफट से चटनी, चावल हो गया है अभी, मैंने जैसा कि आपने सुना, मैंने प्रेशर कुकर बंद करने के लिए बोला। चावल हो गया, चटनी बना लेती हूँ, साथ ही साथ पराठा बना लेती हूँ। एक ना मैंने अनईजी टाइप लग रहा है, अनईजी मतलब ना अच्छा नहीं लग रहा, कोई कर दे ऐसा लग रहा है, पर क्या है, क्या करे, करना तो है ही। तो चलिए मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज पूरा दिन का व्लॉग, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पास के बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा मत। इससे मेरे डे टू डे जो मैं व्लॉग बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। और कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। गुड नाइट। आलू पराठा और चटनी।